श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। श्री परमानंद दास जी भगवान की लीला के मर्मज्ञ, अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। इन्होंने आजीवन भगवान की लीला का गान किया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की इन पर बड़ी कृपा रहती थी और इनका बड़ा सम्मान भी करते थे। इनका पद संग्रह परमानंद सागर के नाम से विख्यात है। इनकी रचनाएं बड़ी सरस और भावपूर्ण हैं। परमानंद दास जी का जन्म संवत 1550 विक्रम में मार्गशीर्ष शुक्ल 7 को हुआ। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, कन्नौज के रहने वाले थे। जिस दिन वे उत्पन्न हुए उसी दिन एक धनी व्यक्ति ने उनके पिता को बहुत सा धन दिया। दान के फलस्वरूप घर में परमानंद सा छा गया। सो पिता ने बालक का नाम परमानंद रखा। इनकी बाल्यावस्था बड़ी सुख में व्यतीत हुई। बचपन से ही इनके स्वभाव में त्याग और उदारता का बाहुल्य था। इनके पिता साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे और दान आदि से ही उनकी जीविका चलती थी। एक समय कन्नौज में अकाल पड़ा। वहां के हाकिम ने दंड स्वरूप इनके पिता का सारा धन छीन लिया। ये कंगाल हो गए। इस समय तक परमानंद जी पूर्ण रूप से युवा हो चुके थे, किंतु इनका विवाह नहीं हुआ था। पिता को सदा इनके विवाह की चिंता बनी रहती और परमानंद उनसे कहा करते थे कि आप मेरे विवाह की चिंता ना करें, मुझे विवाह ही नहीं करना है। जो कुछ भी आय हो उससे परिवार वालों का पालन करें, साधु सेवा और अतिथि सत्कार करें। पर पिता को तो द्रव्योपार्जन की सनक थी। वे घर से निकल गए और देश विदेश में घूमने लगे। इधर परमानंद भगवान के गुण कीर्तन, लीला गान और साधु समागम में अपने दिन व्यतीत करने लगे। ये युवावस्था में ही एक अच्छे कवि और कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लोग इन्हें परमानंद स्वामी कहने लगे। 26 वर्ष की अवस्था तक ये कन्नौज में रहे। उसके बाद प्रयाग चले आए। स्वामी परमानंद जी की कुटी में अनेक साधु संत सत्संग, भजन, कीर्तन के लिए आने लगे और दिन प्रतिदिन इनकी विरक्ति बढ़ने लगी। किंतु काव्य और संगीत में ये पूर्ण रूप से निपुण हो गए। स्वामी परमानंद एकादशी की रात्रि को जागरण करते थे, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते थे। प्रयाग में भगवती कालिंदी के दूसरे तट पर दिग्विजयी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का अड़ेल में निवास था। उनका जलगरिया कपूर परमानंद स्वामी के जागरण उत्सव में सम्मिलित होता रहता था। एक दिन एकादशी की रात्रि को स्वामी परमानंद कीर्तन कर रहे थे। कपूर चल पड़ा। यमुना में नाव नहीं थी, वह तैरकर इस पार आ गया। परमानंद स्वामी ने देखा कि उसकी गोद में एक श्याम वर्ण का शिशु बैठा है। उसके सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट है। नयन कमल के समान प्रफुल्लित हैं। अधरों पर अमृत की ज्योत्सना लहरा रही है। गले में वनमाला है। पीतांबर में उसका शरीर अत्यंत मनमोहक लग रहा है। परमानंद जी के दिव्य संस्कार जाग उठे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि भक्त की माधुर्यमयी गोद में भगवान श्याम सुंदर ही उनका कीर्तन सुन रहे हैं। उत्सव समाप्त हो गया। स्वप्न में ही उन्हें श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन की प्रेरणा मिली और वे दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए चल पड़े। आचार्य प्रवर ने उनसे भगवान का यश वर्णन करने के लिए जब कहा तो परमानंद दास जी ने एक विरह का पद गाया। जी की साधु जो जियई रहीरी, बहुरी गोपाल देख नहीं पाए, बिलपत कुंज अहीरी। एक दिन सोजू सखी यही मार्ग, बेचन जात दहीरी। प्रीति के लिए दान मिस मोहन, मेरी बाह गहीरी। बिनु देखे छिनु जात कलप सम, बिरहा अनल दहीरी। परमानंद स्वामी बिनु दर्शन, नैनन नदी बहीरी।
फिर उन्होंने आचार्य को बाल लीला के अनेकों पद सुनाए और आचार्य ने इन्हें ब्रह्म संबंधी एक दीक्षा दे दी। ये परमानंद स्वामी से दास बन गए। संवत 1582 विक्रम में ये महाप्रभु जी के साथ ब्रज गए। उन्होंने इस यात्रा में आचार्य को अपने पूर्व निवास स्थान कन्नौज में ठहराया था। आचार्य उनके मुख से हरि तेरी लीला की सुधि आवे यह पद सुनकर 3 दिनों तक मूर्छित रहे। फिर ये आचार्य प्रवर के साथ सर्वप्रथम गोकुल आए। कुछ दिन रहकर फिर उन्हीं के साथ वहाँ से गोवर्धन आ गए और सदा के लिए गोवर्धन में ही रह गए। सुरभि कुंड पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया। ये नित्य श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते थे और कभी कभी नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते। संवत 1602 विक्रम में गोसाई विट्ठलनाथ जी ने इनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया। भगवान की लीला गान में इन्हें बड़ा रस मिलता था। एक बार विट्ठलनाथ जी के साथ जन्माष्टमी के दिन वे गोकुल आए। नवनीत प्रिय के सामने उन्होंने पद गान किया और गान करते करते अपनी सुध बुध भूल गए। ताल स्वर का भी कोई भान न रहा। उसी अवस्था में इन्हें गोवर्धन लाया गया। मूर्छा समाप्त होने पर ये अपनी कुटिया में आए। इन्होंने बोलना छोड़ दिया। गोसाई जी ने उनके शरीर पर हाथ फेरा। परमानंद दास ने नयनों में प्रेमाश्रु भरकर कहा, प्रेम पात्र तो केवल नंद नंदन हैं। भक्त तो सुख और दुख दोनों में उन्हीं की कृपा के सहारे जीवित रहते हैं। संवत 1641 विक्रम में भाद्रपद कृष्ण नवमी को इन्होंने गोलोक प्राप्त किया। उस समय भी यह सुरभि कुंड पर ही थे। मध्याह्न का समय था। गोसाई विट्ठलनाथ इनके अंत समय में उपस्थित थे। परमानंद दास का मन युगल स्वरूप की माधुरी में संलग्न था और उन्होंने गोसाई जी के सामने वही निवेदन भी किया। राधे बैठी तिलक संवारती, मृग नयनी कुसुमायुध कर धरी, नंद सुवन को रूप विचारती, दर्पण हाथ सिंगार बनावती, बासर जुग सम टारती, अंतर प्रीति श्याम सुंदर सो, हरिसंग केली संभारती, बासर गत रजनी ब्रज आवत, मिलत गोवर्धन प्यारी, परमानंद स्वामी के संग मुदित भई ब्रज नारी। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण की रूप सुधा का चिंतन करते हुए इन्होंने अपनी गोलोक यात्रा संपन्न की। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।